अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 93 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लैर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तदबीर, ये तुमने क्या किया? तदबीर, तुमने क्या किया? तुम फिर से कुरूप हो गए। जो सुंदरता राक्षस बना दे उससे कहीं अच्छी है मेरी एक कुरूपता। सुंदर बनते ही मैं राक्षस बन गया था पिताजी। मुझे क्षमा करे प्रजापति, मैं सती से विवाह नहीं कर पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सतवीश? मूर्ख, मैंने तुम्हें नया जीवन दिया और तुमने उसे ठुकरा दिया। सत्य है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। फिर सती के भाग्य को बदलने का निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? सती का भाग्य महादेव। शांत हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध श्राप में बदल जाए। इसी पुत्र के भरोसे आप प्रजापति का पद पाना चाहते थे। ये तन से ही नहीं, बुद्धि से भी कुरूप है। अभी भी अपने हाथ से कुछ नहीं गया है अंगिरा ऋषि। समझाइए आप अपने इस पुत्र को। मैं जटा को कहकर इसकी दोबारा मूर्ति बनवा सकता हूं। ये पुनः रूपवान बन सकता है। मुझे आपका उत्तर चाहिए अंगिरा ऋषि। आप चाहें तो मैं आपको प्रजापति का पूरा पद दे सकता हूं। आप किस प्रजापति के पद के मोह में पड़े हैं पिताजी? कौन सा अधिकार मिल जाएगा आपके सामने खड़े तो हैं प्रजापति दक्ष। प्रजापति होकर भी ये अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए। समाज को विवाह के बंधन के पवित्रता की सीख देने वाले प्रजापति आज स्वयं अपने पुत्री के विवाह को व्यापार बना रहे हैं। प्रजापति होकर भी अपनी पुत्री को सुख नहीं दे सकते। उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। फिर आपको कौन सा सुख मिल जाएगा प्रजापति के पद को पाकर पिताजी? मुझे तो लगता है जो सुख अभी आपके जीवन में है वो भी छीन जाएगा। अब एक शब्द आगे मत बोलना। आप अपने इस मूर्ख बेटे को समझाते क्यों नहीं? मूर्ख मेरा
पुत्र नहीं, मैं हूं जो आपके दिए हुए प्रलोभन में आ गया प्रजापति। कदाचित मैंने अपने पुत्र की बात पहले मान ली होती तो इस लालच के महापाप से बच जाता। क्षमा कीजिएगा प्रजापति, मैं आपका प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं। यदि आपको मेरा प्रस्ताव अस्वीकार है तो कोई बात नहीं, पर का अकाल नहीं पड़ गया है अंगिरा ऋषि। मैं सती का स्वयंवर रचाऊंगा। जहां मेरी सती अपनी इच्छा से अपने लिए योग्य वर चुनेगी। हाँ पुत्री, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूं। इस स्वयंवर में तुम अपनी इच्छा से अपना वर चुनोगी। और ये स्वयंवर कल ही होगा अंगिरा ऋषि। जैसी आपकी इच्छा, परंतु मुझे संदेह है कि इस स्वयंवर में कोई भी आएगा। मुझे आज्ञा दीजिए। चलो पुत्र। सती, तुम जानती थी वो शिव है, फिर भी मुझे नहीं बताया? क्या बताती दीदी कि शिव जटा बनकर मेरा विवाह शतबीज से कराने आए थे। ये क्या कह रही हो सती? ऐसा नहीं है, शिव तो तुम्हें तुम्हारे वचन से मुक्त करने आए थे। क्या? हाँ। बहुत सारी चीजें हुई जी इस एपिसोड में, और सबसे अच्छा लगा कि प्रजापति को किसी ने अगेन शीशा दिखाया। और क्योंकि सिचुएशन वैसी होती है, हम भी कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं उस हिसाब से, तो सतबीश ने बड़ा अच्छा जो है क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन जो है मैं कहूँ कि प्रजापति को बहुत भारी लगा होगा, क्योंकि जिस तरह वो कह रहा था अहंकार में कि किसी को, मतलब वो रूपवान था और बाद में उसने खुद फैसला किया, तो मतलब अपने आप को फिर जो आप अपना रूप खराब कर लिया। और वो उसके ऊपर प्रजापति कह रहे थे कि जब तक कोई अपनी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, ठीक है, कोई किसी को बदल नहीं सकता जब तक वो खुद ना चाहे। लेकिन उसी के ऊपर सवाल जो है सतबीश ने कर दिया। समझदार लड़का था और उसने सवाल किया कि फिर अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, इसका जवाब। तो वो सारी सिचुएशन फिर एक बार रिमाइंड हुई कि जो जो प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी के साथ किया, तो उसके बाद फिर अपने वो वालिद से, जो उनके पिता हैं ऋषि अंगिरी, उनसे बातचीत कर रहा था, तो उनको भी यही समझाना चाह रहा था कि एक क्रोध से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ आदमी आपके सामने खड़ा है, प्रजापति दक्ष। ये हासिल करना चाहते हैं आप, ये हासिल कर लेंगे तो क्या मिलेगा? सुकून नहीं है उसको। तो मतलब वो चीज जो है, देखें, एक दृश्य आपको नजर आ रहा है, इसको देखकर तो कुछ एग्जाम्पल ले लें, कुछ देख लें। आप जो चाह रहे हैं, मैं उसका ये भी मतलब था कि आप जो चाह रहे हैं मैं कर दूंगा, कहीं ना कहीं मैं मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन ये हासिल करने के बाद वो खुशी रहेगी, वो सुकून रहेगा, वो नहीं होगा। तो वो भी समझाने की कोशिश उन्होंने की है। और प्रजापति दक्ष जो है वो उस वक्त बिल्कुल लाचार नजर आया है,
और सती जी जो है वो तो उस वचन में थी स्टिल, वो कुछ बोल नहीं सकती थी। लेकिन जब उसे अहंकार इतना दिलाया गया और उसके बाद वो उनके जो पिता है क्या नाम है सतबीश के, उन्होंने जब वो कहा कि मूर्ख मेरा बेटा नहीं, मूर्ख मैं हूँ, पागल मैं था कि मैं इसके पीछे भाग रहा था, मैं लालच कर रहा था, मैं गलत चीज को पाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें जब होश आई है तो फिर प्रजापति के दक्ष को लगा कि ये तो काम खराब हो गया। उसने कहा इससे पहले कि चुप हो जाओ कि मैं कोई श्राप दे दूं तुम्हें, गुस्से में हूँ। और उसके बाद उसने कहा कि स्वयंवर होगा और शादी होगी और शादी में बहुत सारे जो है वो क्या लेके वर होंगे और उनमें से सती जो है वो खुद चूज करेगी। प्रजापति को पहले नहीं पता कि पहले क्या हुआ है तो बहुत सारे इन्होंने न्योता भेजा और फिर कोई नहीं आया, सब ने यही जवाब भेजा, उल्टा यही कहा कि वो शिव जी की प्रेमिका है और हम ऐसा रिस्क जो है ऐसी चीज नहीं कर सकते, ये पाप होगा। तो उस हवाले से उन्होंने ये चीज जो है वो बोली। अब कहाँ से इतने वर आ जाएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे? तो वो सोच सोच के, लेकिन यह है कि एक जो चीज चाहते थे शिव जी, जो मेन मोटिव था, वो उन्होंने वचन लिया हुआ था उसको खत्म करना था। वो सती जी ने जो है एक किस्म का अपने पिता से, तो वो जो है एक वादा किया हुआ था वो तोड़ना था, वो खत्म करना था एक किस्म का। तो वो प्रजापति ने अपने मुंह से बोल दिया, सती जी ने तो कभी बोला नहीं है, लेकिन यह है कि उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। दो तीन चीजें इसमें हुई, लेकिन यह है कि एपिसोड जो है बड़ी दमदार था, ये पार्ट जो था ये बड़ा दमदार था। बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं, लेकिन अब देखने लायक ये होगा कि अब जो इकट्ठे करेंगे या न्योता भेजेंगे वो किस तरह का होगा और कौन उसमें आता है। और शिव जी जो है अभी भी यही है शिल्पकार के रूप में। तो लेट्स सी क्या मुझे सिचुएशन तो है। यही लगता है कि न्योता भेजेंगे और बीच में मुझे लगता है कि कोई भी नहीं आएगा, शायद आए ही ना कोई, क्योंकि पहले भी भेजा था तो नहीं आए। अगर कोई आ भी जाता है तो साथ मुझे लगता है कि जटा भी आएंगे, तो ज़ाहिर है शिव जी जटा के रूप में आएंगे और हो सकता है कि वो खुद ही जो है दावत दे अपना क्या नाम है प्रजापति जो है जटा को, तो शिव जी को, तो वो भी आएंगे। और जो है सती जी को तो वचन से मुक्त हो चुकी हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकती हैं कि किसके किसके साथ करना है। तो वो हो सकता है कि जटा का नाम ले दें और जो है वो उनके साथ जो है वो सारा विवाह जो है प्रजापति अपनी मर्जी से करे। और उस क्योंकि प्रजापति को तो नहीं पता होगा कि ये शिव जी हैं खुद ही, ये उसे तो लेकिन पता, लेकिन अब सती जी को तो सती reality जी पता चल चुकी है ना। को तो पता है, लेकिन उसने वचन मुक्त भी तो कर दिया है ना कि अपनी मर्जी से चुन सकती हो। मैं वचन से जो है मुक्त करता हूँ, प्रजापति ने कह दिया है वचन खत्म जो भी है दिया मैं हुआ था। आपको वही बता रहा हूँ ना कि तो वो तो उन्होंने मुक्त कर दिया, वो भी पता चल गया। अब उनकी जो बहन है उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो वचन तोड़वाने के लिए उस चीज के लिए आए थे। हाँ, अब तो सती वो जी को खुशी भी है, अब सती जी को खुशी भी है, खुशी में जटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगी यही और आप बता प्रजापति सकते की मर्जी से जो है वो विवाह भी होगा। और जो है वो उनकी मर्जी से भी होगा अपना सती जी की। और फिर बाद में शायद हो सकता है विवाह के बाद पता चले कि ये तो शिव जी हैं, तो ये वादा भी रह जाएगा। मतलब कि वादा तो अब खत्म हो चुका है ना, वैसे मर्जी भी हो जाएगी प्रजापति की कि सती जी कहें कि मुझे क्या पता था, आपने खुद ही बुलाया और आपने कहा चुने। तो हो सकता है इसी तरह हो। और क्योंकि कुछ इस तरह होना है तभी जो है मिलन होगा शिव जी का और सती जी का। तो वो तो देखना पड़ेगा कि कैसे होगा, लेकिन ये है कि वर जो है मेरे ख्याल में आएंगे नहीं, अगर आए भी तो कोई थोड़े बहुत ही आएंगे और वो भी वो कहते हैं ना कन टूटे से ही। मुझे लगता है कुछ ऐसे ही लोग हैं। ना आएंगे जो आए होने थे के ना बराबर। होने के बराबर, जिनका कोई वैल्यू नहीं इतनी होगी, वही शायद हो सकता है आए। और जो है बाकी देखा जाए सतबीश ने जो है बड़ा अच्छा फैसला किया है और सतबीश समझ गया चुका था। और सतबीश ने कहा कि अगर इतने ही है तो अपनी बेटी की खुशी क्यों नहीं देखते प्रजापति, अपनी बेटी की खुशी की खातिर महादेव जी को क्यों नहीं अपनाते। तो लेकिन वो जो है वो अपने पिताजी को समझा रहे, तो पिताजी भी समझ चुके थे और बड़ा अच्छा उन्होंने फैसला किया है। प्रजापति तो बड़ा अहंकार में था कि मैं पूरा ही जो है पद में दे देता हूँ और तुम जो है वो ये अपने पुत्र को मनाओ, मूर्ख पुत्र को मनाओ। तो फिर उन्होंने जवाब अच्छा अच्छा दिया कि मूर्ख वो नहीं, मूर्ख मैं हूँ, मैं लालच में पड़ चुका था। हम्म। और क्योंकि खुशी उसमें नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है सारा कि वो जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और बेटी की खुशी तक नहीं देख रहे। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। अभी तो रेवती और जो है सती जी को बता रही हैं और सच्चाई सारी बता रही हैं और वो खुश भी हो रही हैं अभी। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी होगा। सब लोग जो है वो सती जी और सतबीश जो है उनके आने का इंतजार कर रहे थे और शुभ मुहूर्त जो है वो गुजरा जा रहा था और सबको इसी की फिक्र थी कि यार जो शुभ वक्त है वो गुजर जाएगा तो फिर कैसे ये विवाह होगा।
तो सतबीश और सती जी यहाँ पे आए हैं, तो जो रीत रिवाज होती हैं कि सतबीश जो हैं उन्होंने सती जी को नारियल देना था, और जब वो दे रहे थे नारियल और उसमें पान और सुपारी भी था, तो वो उनके हाथ कांप रहे थे सतबीश के, ये सोचकर कि ये क्या हो रहा है। उनको एहसास इस बात का हो गया कि ये जो कर रहा हूं मैं, ये गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये शिव जी की अमानत है सती जी, और ये उन्हीं को मिलनी चाहिए। और वो कह रहे थे कि खूबसूरत बनकर एक राक्षस बन गया था, तो ऐसी खूबसूरती को मैंने क्या करना है जो एक राक्षस बना दे। सतबीश जो है उन्होंने उठ के जब अपनी मूर्ति को तोड़ा है, तो सब लोग हैरान रह गए हैं कि यार ये इस बंदे ने क्या कर दिया। तो उनके पिताजी जो ऋषि अंगीरा जो हैं, सतबीश ने जब बातें की हैं, तो वो सारी बातें जब उन्होंने अच्छे तरीके से सुनी है, तो उन्हें भी समझ आ गया कि वाकई यार हम गलत कर रहे हैं। और प्रजापति दक्ष जो है जी, अपने अहंकार को अभी भी उसने यहाँ पे खत्म नहीं किया, बल्कि अहंकार को बढ़ाकर और ऊंचा कर लिया, और कहा है कि वर जो है उनका कोई काल नहीं पड़ गया, हम सती जी के लिए स्वयंवर रचेंगे, और उस स्वयंवर में सती जी अपनी मर्जी से अपना वर चुन सकती हैं। और प्रजापति दक्ष अपने ही वो कह लें कि खोदे हुए खड्डे में गिरने वाले हैं, क्योंकि ये वही प्रजापति दक्ष हैं जिन्होंने खुद ये कहा था कि शिव जी की मूर्ति बनाइए और उनको दरवाजे पर खड़ा कीजिए, कि वो जितने भी मेहमान आएंगे उनका वेलकम करेंगे। तो सबके आने से पहले ही शिव जी तो वहां पे मौजूद है, वो तो प्रजापति दक्ष ने वहां पे खुद खड़े किए हुए हैं। तो वहां पे शिव जी भी होंगे, सारे लोग आए होंगे, बड़े बड़े जो राजा मुझे लगता महाराजा है आएंगे। कि वो ये वाली चीज जो है फिर भी बरकरार रखेगा, हाँ ये मूर्ति वाली, बिल्कुल, तो अगर रखेगा तो क्योंकि सती उसको जी, पता ही नहीं होगा कि ये शिव जी तो ये जिनके साथ शायद हो सकता है विवाह हो नहीं रहा है। सती जी को अगर वो सामने बिठाते हैं, चलें जी स्वयंवर हो गया, स्वयंवर का आगाज हो गया, लेकिन सती जी तो हमेशा वो शिव जी जब सामने खड़े होंगे, उनकी मूर्ति होगी, तो वो तो उन्हीं की तरफ देखेंगी, उन्हें तो शिव जी के अलावा फिर कोई नजर ही नहीं आता। आंखें बंद करके भी वो सोचती हैं, तो किसी और की वो कल्पना भी नहीं कर सकती। तो बड़ा इंटरेस्टेड सा माहौल एक नहीं बन उस गया। वक्त मुझे जो लगता है ना, वो जटा भी जो है वो बीच में शामिल होंगे, वो शिव जी है ना, लेकिन हाँ बाकियों तो नहीं पता ना कि वो शिव जी हैं। तो हो सकता है वो जटा को चुनेंगी और इस तरह सारे राजी भी हो जाएंगे, मुमकिन तो है, शिव जी की मूर्ति भी बाहर होगी। लेकिन ये है कि हो सकता है वो इकट्ठे खड़े हों और वो साइड पे खड़े हों, और वो बिल्कुल, चूज करते करते उनमें से छोड़ के वो जो साइड पे जिधर ध्यान नहीं जाना चाहिए उनको सिलेक्ट करें, और वो हाँ हो जटा सकता जी है हो। जटा बिल्कुल ऐसे ही होगा, शिव जी को ही सिलेक्ट करना है उन्होंने तो, क्योंकि अभी तो वो रेवती जी जो हैं उनको खोल के बता भी रही हैं, अभी तो सारी कहानी खुल जाएगी उनके आगे, जो उनके पर्दा पड़ा हुआ था सती जी के आंखों के आगे, तो वो भी ओपन हो जाएगा अभी। चले बहरहाल अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है, कौन सा फैसला होता है, क्या बताती हैं, और स्वयंवर में कौन कौन आता है, अभी तो आगे पता चलेगा। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।